फरामीन मासूमीन के मुताबिक अल्लाह की ज़मीन पर औलाद आदम से कबल कई मखलूक़ात आबाद थीं और साइंस की दरियाफ्तें भी हज़रत आदम से कबल की मखलूक़ात के ढांचे और बाक़ियात के ज़रिए इस अम्र की तौसीक़ कर चुकी हैं। अल्लाह ने अपनी ज़मीन पर अपने खलीफा बनाने का ऐलान सबसे पहले अपने फरिश्तों को सुनाया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तफसीर में रकम है कि ज़मीन पर इंसानों से पहले शयातीन और जिन्नात आबाद थे जो ज़मीन पर फितना और फसाद किया करते थे। अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए इन शयातीन और जिन्नात को ज़मीन से बाहर निकाल किया था और अब मलाइका ही ज़मीन पर आबाद थे और बिला रुकावट अल्लाह की तस्बीह और तकदीस किया करते। अल्लाह के इस ऐलान पर फरिश्तों ने शिकवा पेश किया और बारगाह अहदियत में अपनी खिदमत गिनवाई कि अल्लाह हम तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी ज़मीन को नाफरमानों से पाक करते रहे हैं। अल्लाह ने इस शिकवा पर फरिश्तों का मामूली सा इम्तिहान लिया जिसमें वो आजिज आ गए और आदम की बुजुर्गी को मानने पर मजबूर हो गए। फरिश्तों का यही शिकवा और अल्लाह का जवाब शिकवा था जिसकी वजह से तवाफ की बुनियाद पड़ी। किताब अयून अल-अखबार में मरकूम है कि मोहम्मद बिन सनान ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को एक खत लिखा था जिसमें उसने कुछ अहकाम शरीयत के इल्ल व असबाब दरियाफ्त किए थे। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने उसके मसाइल का जवाब तहरीर किया और इस जवाब में आपने तवाफ़ बैतुल्लाह की मसलहत बयान करते हुए तहरीर फरमाया कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम की खिलाफत का ऐलान किया और फरिश्तों ने एतराज़ किया तो बाद में फरिश्तों को अपने रवैया पर नदामत हुई और अपनी खता की मुआफ़ी के लिए अर्श के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की। फिर अल्लाह ने चाहा कि अर्श की तरह एक और जगह भी होनी चाहिए कि जहाँ खताकार जमा होकर अपनी गलतियों की मुआफ़ी तलब करें। इसीलिए अल्लाह ने अर्श की ऐन सीध में चौथे आसमान पर एक मकान बनवाया जिसका नाम ज़र्रा रखा गया। फिर आसमान दुनिया पर ज़र्रा की सीध में एक मकान बनवाया जिसका नाम मामूर रखा गया और यूं अल्लाह ने अहले अर्श की माफियों का वसीला बनाने के लिए आसमानों पर बैतुल मामूर बनवा दिया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के मुताबिक खुदा ने फरिश्तों को जिस घर के तवाफ का हुक्म दिया उसकी छत याकूत सुर्ख और सतून ज़बरजद के हैं। हर रोज 70,000 मलाइका उसमें दाखिल होते हैं और जो एक बार तवाफ के बाद वक्त मालूम तक उसमें दाखिल न होंगे और रोजे वक्त मालूम वो है जब सूर फूंका जाएगा और शैतान पहली और दूसरी दफा के फूंकने के दरमियान मर जाएगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बैतुल मामूर की ऐन सीध में अल्लाह ने मक्का की सरजमीन पर अपना घर काबा बनवाया और आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इसका तवाफ करें। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह का तवाफ किया और अल्लाह ने इसी तवाफ की बदौलत आदम की तौबा कबूल की और रोज़े क़यामत तक बनी आदम के लिए यही तवाफ काबा गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं कि मैंने अपने बाबा से पूछा कि किस सबब 7 बार तवाफ काबा मुकर्रर हुआ तो फरमाया कि फरिश्तों ने 7,000 साल और बाज़ रिवायात के मुताबिक 7,000 मरतबा बैतुल मामूर का तवाफ किया। फरिश्तों के 1,000 अदद के बदले बनी आदम पर एक गर्दिश तवाफ वाजिब करार दे दी गई। जब आदम की खिलाफत की बात चली तो ये भी बताते चलें कि अल्लाह के खुलफा कौन कौन हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अपने आबाए ताहिरीन की सनद से मौलाए कुल हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन मैं अली इब्न अबी तालिब नबी अकरम के साथ मदीना की एक गली में चल रहा था कि एक तवीलुल कामत घनी दाढ़ी वाले बुजुर्ग हमें मिले जिनके शाने बड़े चौड़े थे। उन्होंने नबी अकरम पर सलाम किया और उन्हें खुश आमदीद कहा। फिर वो बुजुर्ग मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने मुझे सलाम करते हुए कहा, ऐ चौथे खलीफा आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत और बरकतें हों। फिर वो दोबारा रसूल करीम की जानिब मुतवज्जे हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह क्या ऐसा नहीं है? हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ ऐसा ही है। ये सुनकर वो बुजुर्ग चले गए। मैंने रसूल खुदा से अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये बुजुर्ग कौन थे और आपने इनकी किस बात की तस्दीक की है? रसूल खुदा ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह तुम वाकई चौथे खलीफा हो। अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। इसी फरमान के तहत आदम अलैहिस्सलाम पहले खलीफा बने। फिर अल्लाह ने सूरह आराफ में फरमाया कि ऐ दाऊद हमने तुझे जमीन पर खलीफा बनाया, लिहाजा दाऊद दूसरे खलीफा बने। इसी तरह हजरत मूसा ने हुक्म रब्बानी के तहत अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को खलीफा मुकर्रर किया था, जैसा कि अल्लाह ने हजरत मूसा के कौल को नकल करते हुए फरमाया कि मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि तुम मेरी कौम में मेरे खलीफा बन जाओ और कौम की इस्लाह करो। लिहाजा तीसरे खलीफा हारून अलैहिस्सलाम हैं।
پھر نبی کریم نے سورہ توبہ کی آیت تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن کے حکم کے مبلغ اے علی آپ ہو، آپ ہی میرے وسیع، میرے وزیر اور میرے قرض کے ادا کرنے والے اور میری طرف سے احکام پہنچانے والے ہو۔ آپ کو مجھ سے وہی نسبت اور منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اے علی آپ چوتھے خلیفہ ہو، جیسا کہ اس بزرگ نے تجھ سے کہا ہے۔ جانتے ہو وہ بزرگ کون تھے؟ وہ تمہارے بھائی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ رمضان کی مقدس ساعتوں میں ہر مسلمان دست دعا بلند کرے کہ خداوند عالم گناہوں کی بخشش کے وسیلہ طواف کعبہ میں حائل شیطانی وبا، کورونا سمیت تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے اور امت مسلمہ کو اللہ کی کتاب کے احکام، اس کے انبیاء، اوصیاء و خلفائے حقہ سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔